जी। हेलो, माय स्टूडेंट ओमकार सिंह फोकस स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि यदि हम नए सिलेबस के बारे में बताएंगे कि मतलब कि जो आपका शेड्यूल होगा, आपकी दिनचर्या किस तरह से होती है, तो उसको हम किस तरह से जारी जो अब जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे 9th क्लास के बच्चे हैं, मतलब हर हर स्टूडेंट के लिए हम बताएंगे कि यदि आपको पढ़ाई करनी है तो हम किस तरह से अच्छी तरह से करें ताकि हम बोर्ड में अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको इस वीडियो को लेकर आए हैं, है ना। तो हम आपको बताते हैं कि हमने भी ऐसा किया है कि जब हम क्लास 9th में आए थे तो हमने क्या किया, जब हम दूसरे स्कूल में जा रहे थे मतलब वहाँ से, तो हमें डर लगा रहता था कि यार यदि हम दूसरे गांव में जाएंगे पढ़ने के लिए तो वहाँ हमें नए नए प्रकार के हमें दोस्त मिलेंगे, बनाना ही पड़ेंगे। हाँ, लेकिन हमें पता है कि जो हमारे मतलब कि जो हमारे साथ हैं वो तो अपने दोस्त रहेंगे जो हमने अपने गाँव के थे। इसी प्रकार जैसे कि आप दूसरे स्कूल में जाते हैं, अन्य गाँव में जाते हैं, तो आप क्योंकि वहाँ आपको हाई स्कूल में जाना है ना, तो उसके के लिए हम क्या करना है, किस तरह से अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से कर सकें और उन दोस्तों को कैसे उनके साथ ताल्लुक रख सकें, है ना। तो इसके बारे में हम आपको वीडियो लेकर आए हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो हमारी आपकी जो 8वीं क्लास की जो परीक्षाएं हैं या 10वीं 12वीं की परीक्षा है, जब ये खत्म हो जाती है तो आपको क्या करना है, जो हमारी ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, ठीक है, यानी जब जब हमारी गर्मी में जो छुट्टी मिलती है तो उसमें हमें क्या करना है, हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ के लेकर चलना है। तो आपको पढ़ना है, जैसे ही आपके एग्जाम हो जाएंगे 9th के, 10th के, 12th के, 11th वगैरह के, तो आपको क्या करना है, उस गर्मियों की जो छुट्टी मिलती है तो उसमें आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि हमें 3 महीने की या 2 महीने की छुट्टी में लगाई तो बस घूमने फिरना है, यहाँ जाना वहाँ घूमना है। देखो, इसमें कुछ नहीं रखा है, ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो गर्मी की छुट्टी इतना नहीं, यदि आप यदि अभी अभी से मेहनत करोगे तो आपको आगे कहीं भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन क्या करते हैं कि हमें छुट्टी मिल जाती है गर्मी में, बस हम फ्री हो जाते हैं, बस अब क्या करना है, छुट्टी मिलेगी चलो वहाँ चलते हैं, मामा के यहाँ चलते हैं, मौसी के, फुआ के, दोस्तों के। तो एक हम आपको बताते हैं, घूमना फिरना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे कि हाँ, जैसे आपको नौकरी वगैरह लग जाती है तो बिल्कुल पहले अच्छी तरीके से जहाँ आपको घूमने जाइए, छुट्टी मिलती है, ठीक है। तो अभी क्या आप आपका छात्र जीवन है, यानी जो आपका स्टूडेंट जीवन है, अभी तो आपको स्टूडेंट की तरह जीना है। ऐसा नहीं है कि हमें और जैसे नहीं। और ये सोच रखो, यदि हमारे घर परिवार में भी कोई भी व्यक्ति नौकरी में नहीं है, सरकारी नौकरी में नहीं है, तो क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि भैया चल हम पे नहीं हुआ फिर नौकरी। तो आपको ये समझना कि यदि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें तो चाहिए। जैसे कि आप यदि आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपको जो मतलब आपकी जो आपके घर परिवार के और भी छोटे बच्चे भाई बहन हैं वो भी आपको देखकर वैसी पढ़ाई करने लगे, वो भी। यदि आपके घर में कोई नहीं है तो कैसे कर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के लिए हम लेक्चर आके आपको लेने की आए हैं। तो आपको बताना है कि जैसे कि आप कोई भी क्लास बोर्ड एग्जाम देते हैं तो या आपकी 9वीं 11वीं को परीक्षा देते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको टाइम टेबल बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। तो टाइम टेबल आपको हर टाइम हर प्रकार से आपको देना है। जैसे कि सर ऐसा नहीं है कि खेलना भी जरूरी है, क्योंकि उससे खेलने से हमारे क्या होते हैं, मन मस्तिष्क वगैरह होते हैं तो हमारे फ्रेश हो जाता है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आप स्कूल से जो आपके टीचर वगैरह जो शिक्षक होते शिक्षिकाएं होती हैं, तो आपको जो भी कोई भी दिक्कत आती है तो उनसे जरूर सवाल पूछें कि हमें समझ में नहीं आया है। यदि जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाता हो, जब घर पे आप पढ़ोगे तो नहीं आएगा। क्योंकि स्कूल क्यों खोले गए हैं, इसीलिए खोले गए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम घर पे जाएंगे हम खुद पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, जो कुछ भी दिक्कत आती तो आप सह शिक्षिकाओं से मतलब शिक्षक शिक्षिकाओं से आप पूछ सकते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जैसे कि आपके जब स्कूल लगता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमें होमवर्क देते हैं, सर लोग देते हैं, शिक्षिकाएं देती हैं, तो उनके लिए हम सबसे पहले क्या करना है, उनसे पूछना है, ठीक है। जो भी आपको कन्फ्यूज़ है, ठीक है, तो उनको हमें क्या करना है, उनको अच्छी तरह से पूछना कि हमें सर ये समझ में नहीं आया, इस मैम ये समझ में नहीं है, तो उनसे ज़रूर आपको पूछना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, जैसे स्कूल में जो भी आपको होमवर्क देते हैं तो आपको स्कूल से जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले, जैसे आपकी छुट्टी होती है तो घर आते हैं तो सबसे पहले अच्छे हाथ पाँव धो के बस फ्री, यदि आपको थोड़ा खेलना चाहें तो खेलिए, लेकिन खेलना भी जरूरी है। हमें नहीं कहते कि खेलना नहीं, थोड़ा घूम लीजिए घंटा या घंटा 2 घंटा जितने भी, ठीक है। जैसे ही आपका टाइम 6 बजता है
तो जो हमें होमवर्क दिया उसको सबसे पहले आपको रिवीजन करना है। सबसे ज़्यादा रिवीजन है सबसे सही। यदि आप सर ने जो भी आपको स्कूल में जो पढ़ाया है, यदि आप घर पर रिवीजन नहीं करते तो आपकी पढ़ाई कोई मतलब की नहीं रहेगी। तो आपको जो भी होमवर्क दिया जो सर ने पढ़ाया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन बोलिए। जैसे ही आप रिवीजन करोगे, फिर आज किया, फिर कल और रिवीजन किया, तो जैसे जैसे हम रिवीजन करते फिर उन चीज़ों को हम भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद जो हमें क्या करना है सबसे, और जैसे ही अब इसके बाद क्या करना है, हर जो आप सब्जेक्ट बनाओगे, जैसे कि आप जैसे क्लास 11th या 12th में हो तो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। यदि जैसे कि साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं तो उनके क्या होते हैं, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है, ठीक है, और मैथ्स होती है। मतलब जो मैथ्स ग्रुप होता है वो साइंस के ग्रुप में भी आता है ना। तो आपको जो, और हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी होती है। तो इसमें कितने सब्जेक्ट हो गए, देखो, हिंदी 1, अंग्रेजी 2, ठीक है, और फिजिक्स 3, केमिस्ट्री 4, बायोलॉजी 5, जी साइंस के हो गए। और हम उस 5 ही 5 होते हैं, ठीक है, और 5 होते हैं मैथ ग्रुप्स में, तो उसमें भी 5 होते हैं, और 5 होते हैं आर्ट्स में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइम हर पौने 1 घंटा आपको पढ़ना है। हर सब्जेक्ट में आपको पौने 1 घंटा आपको टाइम देना है। और उसकी और जैसे ही आप उनसे क्या करते हैं, याद भी कोई चीज़ें होती हैं याद करने वाली भी होती हैं, तो उनको हमें 1 घंटा और पौने 1 घंटा देना, और हर में हमें 5 से 10 मिनट का क्या करना है, रेस्ट देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको लगातार पढ़ना है, तो ऐसा नहीं लगातार बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ना है। तो हर सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, 45 मिनट या 1 घंटा का आपको पढ़ना है, और उसमें भी आप 5 या 10 मिनट का रेस्ट लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर बनाओ आप शेड्यूल, ठीक है, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाओगे। तो वो जो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, जो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपको कठिन सब्जेक्ट लगता है उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले करो, या सबसे सरल सब्जेक्ट को पहले करो, ठीक है, जो आपको लगता है। और जैसे कि जो हमारे हल करने होते हैं तो हम क्या करना है, बाद में डाल सकते हैं, ठीक है, या उनको हम बीच में, ठीक है। तो आपको हर पौने घंटा का टाइम टेबल बनाना है। और जैसे कि आप 2 या 3 सब्जेक्ट करते हैं, हर पौने 1 घंटा देते हैं, उसमें भी 5 मिनट या 10 मिनट का रेस्ट देते हैं, ठीक है। तो आपको उनको क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। देखो, इसके बाद जैसे ही आप, जैसे कि 8 या 9 बजे, 8 बजे आपको जैसे खाना खाते हैं तो कम से कम 15 मिनट का ब्रेक दीजिए। खाना खाने के बाद 5 मतलब कि 10 से 15 मिनट का जरूर ब्रेक दीजिए। और ब्रेक देने के बाद आप थोड़ा घूम लीजिए, ना वहाँ फिर लीजिए कहीं पर भी घर बार, ठीक है। क्योंकि आप जैसे खाना खाते हैं तो हमें क्या करने लगती है, आलस आने लगता है, नींद आने लगती है। तो इसके लिए आपको ये करना है जो हमने आपको बताया। और जैसे ही आप ये कर सकते हैं तो इसके बाद फिर क्या करना है आपको, फिर आपको सब्जेक्ट लेना है कम से कम 10 से 11 मतलब कि 11 बजे तक पढ़िए आप। क्योंकि जो बोर्ड में है वो, इसलिए हम कहते हैं गर्मियों में यदि थोड़ा थोड़ा सा हर सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो आपका आधा सा सिलेबस तो वैसे ही 3 महीने में बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे स्कूल लगते हैं 8 से 6 महीने और लगते हैं, इतना ही लगते हैं। इसके बाद थोड़ा और बचा होता है तो हम उसको और कर लेते हैं सर के साथ में। इसलिए हम कहते हैं जो अपनों को याद करने वाली चीज़, एक तो ये बात है कि हम डिजिटल में हैं तो देखो मोबाइल वगैरह से भी हम कोचिंग मतलब वगैरह से करते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हम आपको ये बताते हैं कि ऑफलाइन भी लीजिए क्लासें, उसमें अपना को अपने लिए बहुत अच्छे से समझ में आता है ना। तो इसके बारे में तो आपको बता दिया हमने कि हर पौने 1 घंटा आपको क्या बनाना, समय बनाना, आपकी दिनचर्या बनाना, कितने टाइम घूमना है, फिरना है, खेलना है, और इस कितना हमें पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट है। सबसे पहले आपको सरल सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। आपको जैसे कि हम थोड़ी क्या बात है, जैसे कि आपको सब जैसे कि आपकी छुट्टी 4:30 बजे स्कूल की होती है, यदि आप घर पर भी 6 बजे पहुंच जाते हैं तो 1 घंटा आपको जरूर रेस्ट देना है, 1 से 1.5 घंटा देना है। इसके बाद अच्छे फ्रेश होके फिर बैठिए, फिर पढ़िए, ठीक है। फिर पौने 1 घंटा पढ़ने के 5 सब्जेक्ट तो हैं, वो बड़े भारी हैं, कोई बड़ी भारी नहीं है। हाँ लगते हैं, क्योंकि हम जब 9th में थे तो हमें भी भारी लगते थे, 12th में भी थे, तो हिसाब से लगते हैं, ठीक, सबके लिए लगते हैं। तो इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन कुछ कठिन नहीं है। यदि हम उस चीज़ को बार बार करते हैं जो हमें कठिन लगती है, फिर करते हैं फिर करते हैं फिर करते हैं, तो ऐसे जब तक आपको करना, जब तक कि आपके रिदम में ना आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से देखो, कोई भी सब्जेक्ट, और कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, ठीक है। कोई व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता, सिर्फ ये आपको कन्फ्यूज में नहीं कर डालना है कि हम
जैसे कि हमारा दोस्त मतलब हम अपने बारे में बता रहे हैं, जैसे कि आप सोचते हैं कि भाई ये इंटेलिजेंट है, ये हमसे भी ज़्यादा नहीं। इंटेलिजेंट क्यों है वो? क्योंकि वो क्या कर रहा है, हर बार रिवीजन कर रहा है, घर पर हर बार पढ़ रहा है, ठीक है। और जो भी डाउट है जो सर या शिक्षक शिक्षिकाओं से पूछते हैं तो उनका पता ही आपको है कि उनका डाउट क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको शिक्षक शिक्षिका से कभी नहीं डरना है, ठीक है। मतलब ये नहीं मतलब हम कह रहे हैं, मतलब कि पढ़ने वाली चीज़ है तो हमें जरूर पूछना है। शिक्षक शिक्षिका किस लिए है? हमारी कन्फ्यूज दूर करने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए है ना। हम तो एक प्रकार के स्टूडेंट हैं, इसलिए आप जितना अच्छे से पूछेंगे सर ऐसा हो सकता है, ऐसी परेशानी में बैस नहीं बनी तो क्या कर सकते हैं, तो जरूर पूछिए शिक्षक शिक्षिकाओं से, ठीक है। इसके बाद तो अब आपको ये तो हमने आपको बता दिया है। देखो अब तो परीक्षा हमारी नज़दीक आ चुकी हैं, तो ठीक है 10 से 12 दिन बचे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं जो भी बच्चे जैसे कि 9th में हैं तो वो 10th में आ रहे हैं, तो जैसे ही आपके 9th के पेपर खत्म हो जाते हैं तो आप गर्मियों में थोड़ा थोड़ा पढ़िए, रोज पढ़िए, भले 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को, और हर सब्जेक्ट को निपटाइए। क्योंकि हम अपने बारे में हम बता रहे हैं कि हम जब पढ़ते थे तो हमने भी ऐसा किया है। जब हम छुट्टी होती थी तो हम जैसे हिंदी हो गया, आपको सरल सब्जेक्ट है, तो जैसे क्या करें, तो सबसे पहले आपको पता है कि जब 10th में आते हैं तो आपको क्या करना है, जो भाई 9th की हिंदी होती है तो उनको हमको पहले क्या करना है, चैप्टर को पढ़ना है। तो जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो अच्छे ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। तो पता है हिंदी उनके अर्थ निकाल है, जब हम पढ़ते हैं तो हम ऑटोमेटिक हमें जो विकल्प सही जो वगैरह होते हैं ऑटोमेटिक हो जाते हैं, तो वो कहानी की तौर पर पढ़ें आप। और जैसे भी आप पढ़ते हैं तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन वैसे ही हल हो जाते हैं, ठीक है। और जो भी कंफ्यूज है तो अब तो डिजिटल है, आप गूगल वगैरह से भी पूछ सकते हैं, एआई की मतलब कि चैट जीपीटी वगैरह भी है, तो इससे भी आप क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर आपको मोबाइल में नहीं जाना है, तो गर्मी में आपको क्या करना है, हाँ मोबाइल का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इस पर हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको उससे विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं देखो सिलेबस इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि आपका अगस्त तक तो आपके स्कूल में एडमिशन होते रखते हैं, और सितंबर से आपकी कक्षा में लगना शुरू हो जाती हैं, यानी अगस्त से लगते, लेकिन उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है ना। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। हमें गर्मी की जो 3 छुट्टी मिलती है ना, आपकी फरवरी में शायद बोर्ड की, हमें विशेष पता नहीं कब हो रही है, ठीक है, मतलब कि 10 से 15 दिन, यानी फरवरी की लास्ट में है, हो रहे जाता या तो इस शुरुआत में हो रहे हैं, तो आपके जो बोर्ड एग्जाम है, तो आपको गर्मी में जो कि आप 9th वाले हो चाहे 11th वाले हो, आप बोर्ड मतलब कि 12th और 10th में जाने वाले हो, तो आपको गर्मी में सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए, जैसे आपके पेपर हो जाते हैं तो आपका आधा सा सिलेबस वैसे ही निपट जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम आपको इसे बता रहे हैं, ठीक है। जो याद करने वाली चीज़ है उनको आप गर्मी में जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो आपको शेड्यूल बनाना है, ठीक है। इसी के साथ अगले वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अब हम बताएंगे क्या क्या होता है। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।